जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराने वाला है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए तो हमारा चैनल बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है। इस चैनल को देखने के बाद आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसको धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो देखकर आप बहुत जल्दी ज्योतिषी बन सकते हैं। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, शनि का शश नामक राजयोग। शनि का शश नामक राजयोग कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमने कुंडली बनाई है। केंद्र स्थान देखिए, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये चार हैं केंद्र स्थान। इनको लक्ष्मी जी की संज्ञा दी गई है। इन लक्ष्मी के स्थान में शनि का शश नामक राजयोग का निर्माण होना प्रत्येक प्राणी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। कोई भी कुंडली हो, देखिए यहाँ पर हमने मेष लगन की कुंडली बना के तैयार की, क्योंकि काल पुरुष की यही कुंडली होती है। 1 नंबर लिखा मेष लगन, 2 नंबर लिखा होता तो वृषभ लगन और 3 नंबर लिखा होता तो मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन में अगर शश नामक राजयोग का निर्माण होता है तो सप्तम स्थान में शश नामक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील, यात्राएं करने वाला, देश विदेश की यात्रा करने वाला, चतुर, प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे शुरू करने के बाद उसे अंततः पूर्ण कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, सम्मानित, उच्च पद प्राप्त करने वाला और व्यापार के द्वारा उन्नति करने वाला होता है और जीवन में संपूर्ण प्रकार के सुखों को भोग लेता है। अब देखिए, वृषभ लगन की बात करें। वृषभ लगन में शनि का शश नामक राजयोग दसम स्थान में बनेगा। दसम स्थान कर्म का है। ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करने वाला, अपने कर्म के द्वारा समाज को एक नई दिशा उत्पन्न करने वाला, देर से काम करने वाला, क्योंकि शनि देव एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, इसीलिए इनका राजयोग जो है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपना कार्य शुरू करता है और अंततः उसे पूर्ण कर लेता है और अच्छा कार्य करके दिखाता है। उच्च पद प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, जीवन में धन, मान, यश, ऊंचाइयां बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और धर्म से ज्यादा कर्म पर विश्वास करने वाला होता है। अब देखिए, तीसरे नंबर पर कर्क लगन। कर्क लगन में जो शनि का शश नामक राजयोग का निर्माण होगा, चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान किसका? भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, माँ का। यानी ऐसा व्यक्ति आजीवन सुखी रहता है। वृद्धावस्था भी उसकी बहुत ही श्रेष्ठ जाती है, क्योंकि चतुर्थ स्थान वृद्धावस्था का भी है। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करता है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान और ढेर सारा वैभव, जीवन में जितना सुख चाहिए उसे शनिदेव सब देते हैं, लेकिन थोड़े कुछ समय के बाद, क्योंकि शनि की आदत धीरे धीरे चलने की, इसलिए कुछ समय जरूर लगाते हैं। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण सुखों को भोग लेता है। अब देखिए, सिंह लगन। सिंह लगन में शनि का शश नामक राजयोग का निर्माण दसम स्थान में होगा। दसम स्थान कर्म का है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा समाज को नई दिशा उत्पन्न कर देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां 36 साल के बाद में मिलती हैं। 36वें समय में शनि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय करवा देते हैं। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा अपना मान और सम्मान और यश चारों तरफ फैला देता है। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, जमीन, जायदाद से संपन्न एवं अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला होता है और धर्म से ज्यादा कर्म को ज्यादा महत्वता देने वाला होता है। अब देखिए, तुला लगन। तुला लगन में देखिए, होलसेल मालिक ही शनिदेव महाराज होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े कारक शनिदेव ही हैं तुला लगन के। ऐसे में अगर शश योग का निर्माण हुआ लगन में, तो शनिदेव ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां, बहुत जल्दी मान, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त कराएंगे। ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों का लिए उपकार करने वाला, अपनी पत्नी एवं बच्चों के लिए बहुत सब कुछ करने वाला एवं जीवन में मान, सम्मान, यश, धन, वैभव सब कुछ आसानी से प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भव्य होता है। उस दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति की तरफ आकस्मिक ही जुड़ते चले जाते हैं। अब देखिए, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में चतुर्थ स्थान में शनि का शश नामक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे राजयोग वाला व्यक्ति जीवन में भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, साधन, वैभव सब कुछ प्राप्त करेगा और जन्म से लेकर शुरू में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि शनिदेव शुरुआत में थोड़ा संघर्ष कराते हैं। उसके बाद
राजयोग का फल प्राप्त होगा और ऐसा व्यक्ति भूमि भवन जमीन जायदाद से संपन्न होकर जीवन में संपूर्ण प्रकार के सुखों को भोग लेता है। अब देखिए मकर लगन, मकर लगन के होलसेल मालिकी शनि है। मकर लगन में शनि देव के पास दो डिपार्टमेंट है, धन का डिपार्टमेंट भी शनि के पास और लगन भी यानी शरीर की जिम्मेदारी भी शनि के पास। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धनवान, संतान से युक्त, धन और वैभव से युक्त और दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अपने कर्म के द्वारा समाज को एक नई दिशा प्रदान करने वाला होता है। कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए शनि का शशनामक राजयोग का निर्माण लगन में ही होगा। लगन में जब शनि का शशनामक राजयोग का निर्माण होगा, ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय, न्याय के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करने वाला वकील, जज एवं समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला, जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, सुख, वैभव, ऐश्वर्य से संपन्न होकर ऐसा व्यक्ति समाज को नई दिशा प्रदान करता है और संपूर्ण सुखों को भोग लेता है। और इस प्रकार से हमने आपको शनि के शशनामक राजयोग के निर्माण के बारे में बताया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं। जय माता दी।